हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ देखेंगे, जिसमें हमारा क्लास 7 का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और चैप्टर नंबर हमारा 9.1 दिया गया है। नई या पुरानी किताब में अलग अलग दिया होगा। इसमें हमारा देखेंगे एरिया एंड यानी किसी शेप का एरिया पूछेगा और मान लीजिए बैलून दिया है तो बैलून पूछेगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, हमारा 9.1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर पहले हम कुछ सिंपल यानी ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें दिया हुआ है, अगर हमें बेस मालूम हो, मान लीजिए बेस है और यहाँ से ये हमारी हाइट हो जाए, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है यानी बी इंटू एच। ध्यान दीजिएगा, हमें हाइट चाहिए, जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो हाइट मिल जाए और पूरा बेस मालूम हो जाए, इसका एरिया इसी से निकलेगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को इसमें हम ए वाला देखते हैं, 1 का ए। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक उसने परपेंडिकुलर खींचा है, इसकी वैल्यू उसने 4 दिया, और यहाँ से यहाँ तक जो बेस था इसकी वैल्यू उसने 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ क्या मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो गिवन में हम क्या पाएंगे, गिवन में मिल गया, एक बेस मिला, तो बेस में से नीचे वाली वैल्यू जिसको परपेंडिकुलर डाला रहेगा तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा नंबर हाइट जो थी वह 4 सेंटीमीटर है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू बी इंटू एच होगा, तो हमें बनेगा 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28 और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बी वाले को देखते हैं, यानी हमारा बी नंबर में बेस यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 5 और ये परपेंडिकुलर जो उसने खींचा है वह 3 है। तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा बी में बेस हमारा मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर का मतलब एच इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे तो बी इंटू एच होगा, तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा बी वाले का आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सी, इसमें हमारा सी वाले में बेस दिया है हमारा 2.5 है। यहाँ अगर देखेंगे तो बेस इक्वल टू बनेगा 2.5 और हाइट जो बनेगी एच इक्वल टू हो जाएगा 3.5। अब यहाँ पर भी एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू होगा बेस इंटू हाइट, तो यहाँ बन जाएगा बेस की वैल्यू 2.5 और हाइट की वैल्यू 3.5 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 5 जा 125 होता है, 5 हम राइट करेंगे और 12 कैरी लग जाएगा, फिर 25 3 जा आएंगे तो 75 होता है, इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये 87 बन जाएगा और 87 लिखेंगे। अब हमारा पॉइंट 112 डिजिट पर लगेगा, तो हमारा आंसर बनेगा 8.75 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया ले रहे हैं। अगला हमारा ये था हमारा सी नंबर। आगे आएंगे तो डी में हमारा देखेंगे, अब ये बेस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है, तो बेस हमारा 5 बनेगा और परपेंडिकुलर 4.8 बन जाएगा। तो बेस का मतलब 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर यानी हाइट जो है 4.8 हो गया। अब यहाँ पर आपको इसका एरिया निकाल के और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारा डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया है, तो डी में हमारा दे दिया है बेस, क्योंकि इसी पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है, तो बेस इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर और उसके बाद हाइट यानी एच इक्वल टू दे दिया है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ भी एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू 4.4 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 2 को। तो 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब यहाँ पर ट्राइंगल दिया गया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम देखेंगे क्या होता है।
तो हमारा एरिया ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वहां केवल बेस इंटू हाइट था, यहाँ 1/2 भी रहेगा। यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस हो गया, इसकी वैल्यू 4 दिया है। यहाँ आ जाएंगे बेस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये परपेंडिकुलर है जिसको हमने हाइट कहा, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा यानी 2 का ए लेंगे तो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस की वैल्यू 4 और हाइट की वैल्यू 3, 2 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम एरिया निकाल रहे हैं। आगे हम बात करें तो ये हमारा बेस हो गया, और बेस दिया है 5, और ये हमारी हाइट हो गई, और इसकी वैल्यू दिया है 3.2। यानी बी वाले में आएंगे 2 का भी है, तो यहाँ आ जाएंगे तो बेस इक्वल टू हमें मिल जाएगा गिवन में 5 सेंटीमीटर, और हाइट इक्वल टू मिल जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ भी एरिया इक्वल टू 1/2 होगा, बेस इंटू हाइट होगी तो 1/2 बनेगा, और बेस की वैल्यू हमें मिला 5 इंटू हाइट की वैल्यू मिला 3.2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, 2 6 जा 12 आएगा। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और पॉइंट 1 डिजिट पर लगेगा तो हमारा आंसर 8 आ गया, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का 2 का सी, फिर उसके बाद 2 का डी। तो 2 के सी में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर बेस हमारा ये बन जाएगा और हाइट ये बन जाएगी। तो यानी ये हमारा बेस हो गया, और बेस की वैल्यू 3 दिया है, और ये हाइट हो गई, और हाइट की वैल्यू 4 दिया है। यहाँ भी आ जाएंगे यानी सी वाले में, तो बेस इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो होगी एच इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो एरिया आप निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो 1/2 3 इंटू हाइट मीन्स 4, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा डी है, तो डी में क्या मिलेगा, ये हमारा बेस यहाँ से यहाँ तक दिया है 3 सेंटीमीटर, तो बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हाइट चाहे अंदर गिरे या बाहर गिरे, हाइट अंदर भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है, तो हाइट हमारा क्या मिलेगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी एरिया वही आएगी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 होगा, बेस 3 होगा, और हाइट 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।